महारथी खड़े थे दरवाजे पर। तो इधर जब शंख बज गया था युद्ध का, तो आगे चारों पांडव खड़े थे सबसे पहले। और जब जयद्रथ ने नजर डाली है कैसे गुरुदेव, तो जयद्रथ करता क्या था, और सभा मेरी खेच की तीर डोर पे धारा, भाई साहब छोटे भैया हैं, बार बार धन्यवाद। पहला ही तीर चलाया था जयद्रथ ने, पहला एक ही बाण के चलने से चारों पांडव मूर्छित होकर के गिर गए। चारों पांडव जब धरती पर गिर गए थे तो ये पूछा था, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। जनमेजय पूछ रहे हैं वैशंपायन जी को, क्या युधिष्ठिर और पवन पुत्र भीम, नकुल और सहदेव ऐसे चारों वीर महारथियों को जयद्रथ ने एक ही बाण में हरा कैसे दिया? चाहे मूर्छित कैसे हो गए चारों भैया? दरवाजे को खाली कर दिया था और पीछे अभिमन्यु खड़ा रह गया था अकेला। तो उस समय वैशंपायन जी ने बताया, राजन जनमेजय ये जयद्रथ की दम नहीं थी, यह जयद्रथ की दम नहीं थी,
जो चारों पांडवों को केवल अकेला ही हरा देता। वो बात दूसरी थी कि जिस समय इस जयद्रथ ने जंगल में जब द्रौपदी का हरण किया था, द्रौपदी का हरण किया था, और जब द्रौपदी का हरण कर रहा था ये पापी, उस समय जब चारों भाइयों ने इस जयद्रथ को पकड़ लिया था, और पकड़ के और कर्म कौन सा किया था जंगल में उस्ताद जी? कैसे गुरुदेव? इस पापी का वो कर्म चारों भाइयों को हरवा ले गया। कैसे? भीमसेन जब बोले रहे, एक बात बता दूं तो ही है, पाप करो तीन भारी, नाते में लगे बहनोई है, दुश्मन सुन ले अरज हमारा, बनो पास में चल के आए, अरे कछु छोटी नाई सरकार आए, कछु छोटी नाई सरकार समझे हम। आज संकट में परिवार में हमारे में विघटन हो गया, परिवार में संघर्ष हो गया, तो परिवार की लड़ाई से और आज हम वनवास भोग रहे हैं तो कहते हैं इतने कमजोर समझ रहे हैं। सत्य ने हमारी घरवाली के ऊपर हाथ चलाया है। ध्यान रखना जीवन में, मेरी एक बात ध्यान रखना सब श्रोता बंधु नौजवान, ऊंच नीच कहीं भी कितनी भी करनी पड़े, लेकिन कभी मां जाए भाई से बैर मत करना, क्योंकि ये प्रमाण दोनों तुम्हारे सामने। क्या मां जाए भैया से बैर किया था 10 के अंदर रावण ने, नतीजा क्या रहा? खूटा मट्टी लग गई थी लंका की। लंका जैसे गढ़ की जिसमें वर्षा होती थी, उस समय लंका की गलियों में सोना बहता था, और ताकि हालत का कैसे गुरुदेव? और इधर भाई भाई के बीच में संग्राम कौरव और पांडवों के बीच में रहा, हालत क्या रही? इसलिए लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लंका कांड, जिस समय भगवान श्री राम